सांख्यिकी गणित का वह शाखा है जिसमें हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करना सीखते हैं। आंकड़ा होता है लेकिन वो अगर उसको सही तरीके से पेश ना करो तो वो कठिन हो जाता है, उसी को सही तरीके से कर दो तो आसान हो जाता है। तो आसान बनाने के लिए हम लोग सांख्यिकी चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें कि आपको आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए सिखाया जाता है। अब आंकड़ा को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है बारंबारता बंटन सारणी, जो आप एक्सरसाइज 14.2 में देख रहे हैं। एक्सरसाइज 14.2 में जो देखेंगे आप वो सब का सब बारंबारता बंटन सारणी बतलाता है। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी भी दो प्रकार का होता है। एक जब आंकड़ा छोटा हो, जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं, उदाहरण 2 में आंकड़ा छोटा है, 30 विद्यार्थी है, 100 अंक का परीक्षा लिया गया है, उसको हमको प्रदर्शित करना है। तो देख रहे हैं आप इसका जो सारणी बनाया गया है 14.1 वो कितना आसान बनाया गया है। तो छोटा आंकड़ा हम लोग जब लेते हैं, जब आंकड़ा छोटा हो तो क्या वहाँ वर्ग अंतराल की आवश्यकता होती है? नहीं। लेकिन वहीं पर जब बड़ा आंकड़ा हो जाए, जैसा कि आपको उदाहरण नंबर किस में दिख रहा है, 3 में बहुत बड़ा आंकड़ा है, 100 विद्यालय है और 100 विद्यालय में 100 पेड़ लगाए गए। 1 महीने के बाद वहाँ देखा जा रहा है कि आखिर कितने पेड़ बचे हैं, उसको दिखाना तो बिना वर्ग अंतराल का उसको दिखाना संभव है नहीं। तो बड़ा आंकड़ा है इसलिए यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल में दिखाना पड़ेगा। और फिर एक बात का और भी ध्यान रहना चाहिए, वर्ग माप हमेशा इसमें क्या होता है? सेम होता है। वर्ग माप आपका सेम लिया जाता है। इसमें वर्ग माप बुझते हैं ना। जब आप वर्ग अंतराल लिखते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए 20 से 30, ये जो आप हाइफन बीच में लगाते हैं ना, 20 से 30, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। और इसी बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, बड़का में से छोटका घटाइए तो क्या आया? 10, इसको कहते हैं वर्ग माप। ठीक है, ये बारंबारता बंटन सारणी दिखाना बहुत ही आसान है, सब कोई दिखा लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। कभी कभी आपका क्या होता है कि ओवरलैपिंग नहीं रहता है, उसको आप ओवरलैपिंग करने के लिए भी सीख गए हैं। मान लीजिए यहीं पर अगर रहता 10 से 19, तो इसको आप ओवरलैप करना सीख गए हैं ना। बड़का में से छोटका घटाते हैं, फिर 2 से भाग लगा देते हैं, और जो आता है बायां वाला में घटा देते हैं और दायां वाला में जोड़ देते हैं। इस हिसाब से आप उसको ओवरलैप कर देते हैं, दोनों को आप ओवरलैप कर देते हैं। ये तो ही गया। अब है कि आलेख्य निरूपण। आलेख्य निरूपण में भी 3 प्रकार का होता है। एक दंड आलेख, जो आप एग्जाम्पल 5 और 6 में देख रहे हैं। सामान्य तौर पर यदि समझिए, यदि हम कहें कि आप सोमवार से शनिवार तक कितना पढ़ाई करते हैं, सोमवार को इतना घंटा, मंगलवार को इतना घंटा, बुधवार को इतना घंटा, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? दंड आलेख के माध्यम से। कैसे करेंगे? लेकिन अब कभी कभी आपको वर्ग अंतराल को भी कह सकता है। जैसे वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं ना, वर्ग अंतराल यहाँ भी है, वर्ग अंतराल यहाँ भी है। वर्ग अंतराल एक कह सकता है आपको बारंबारता बंटन सारणी में दिखाइए, तो आपको दिखाने के लिए आता है ना। लेकिन जब कहे कि वर्ग अंतराल को आयत चित्र में दिखाने के लिए, तो वो भी बहुत आसान है, लेकिन तब जब उसका वर्ग माप समान होता है कि नहीं। इसको यदि समझना है तो 14.6 को देख लीजिए, जहाँ पर वर्ग माप समान है, और आपको बनाने में कोई झंझट लगा क्या? बहुत आसानी से बन गया। लेकिन इसके बाद जब हम लोग सारणी 14.7 में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? बोलो, सारणी 14.7 में जाते हैं तो वहाँ वर्ग माप क्या समान है क्या? नहीं। वर्ग माप में आप उस तरह का देख लेते हैं, दिख रहा है उधर वाला, जहाँ पर आप पहला वाला में 20 का अंतर है, उसके बाद फिर 10 का अंतर है, फिर 10 10 10, फिर नीचे में 30 का अंतर आ गया। तो वर्ग माप वहाँ पर अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आयत चित्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप जो यहाँ पर एक सूत्र देख रहे हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई तो निकाल ही लेते हैं हम लोग, वर्ग माप निकालते हैं ना, वही आपका आयत की चौड़ाई होता है। क्या सही बात है कि नहीं? जो भी आप जैसे मान लीजिए 0 से 20 घटाइए, 20 आया ना। ये वर्ग माप जो बोलते हैं उसी को चौड़ाई भी बोलते हैं, लेकिन आयत की लंबाई के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। इसी को समायोजित बारंबारता लिखते हैं, न्यूनतम वर्ग माप बटे इसकी वर्ग माप गुना इसकी बारंबारता। अब जैसे पहला वाला के लिए लेंगे तो 0 से 20 है, इसका
इसका यदि वर्गमाप की बात करें तो कितना हो जाएगा 20। अगर न्यूनतम वर्गमाप बोलें तो कितना होगा 10। इसकी बारंबारता जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ है 7 करने के बाद आपको 3.5 आ गया। तो आयत की चौड़ाई क्या होता है, वर्ग माप होता है या वर्ग की चौड़ाई होता है। और वहीं पर आयत की लंबाई के लिए ये सूत्र लगा दीजिएगा तो आपका आयत की लंबाई मिल जाता है। ठीक है।